welcome to PK English classes. Today in this video we are going to learn past perfect tense. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस सीखने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस, उसके काइंड्स और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस सीख चुके हैं, है ना। तो आज चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। A form of verb that denotes an action, a form of verb that denotes an action completed in the past time. A form of verb that denotes an action completed in the past time, one earlier and the other later on, each said to be in the past perfect tense. Past perfect tense. ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? A form of verb that denotes an action completed in the past time, one earlier and the other later on, each said to be in the past perfect tense. क्या कहा? क्रिया का वह रूप जो हमें दिखाता है, सूचित करता है, शो करता है कि काम जो है पास्ट टाइम में समाप्त हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो काम होंगे, एक पहले और दूसरा बाद में, जो कि दोनों काम पास्ट में समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा। और ऐसी क्रियाओं को जो है वर्ब फॉर्म को पास्ट परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू क्लियर इट। देखिए, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। The crops had destroyed before it rained. समझिएगा क्या है? The crops had destroyed before it rained. यानी कि वर्षा होने से पहले फसल बर्बाद हो चुके थे। In this sentence here we have two actions in this sentence. First one is the crops had destroyed and second action is it rained. यहाँ देखिए हमारे पास इस सेंटेंस में दो एक्शंस हुए हैं। पहला फसलों का बर्बाद होना और दूसरा इट रेन यानी कि बारिश का होना। तो क्या है, एक काम पहले हुआ है और दूसरा बाद में, यानी कि फसल बर्बाद हो चुके थे वर्षा होने से पहले। अगर वर्षा पहले होती तो फसल बर्बाद होते क्या? नहीं ना। तो इसमें पहले कौन काम हुआ? फसलों का बर्बाद होना। तो ध्यान यही देना, आपको फाइंड आउट यही करना है कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में। तो जो काम पहले हुआ है ना, उसे ध्यान देगा क्या करते हैं। देखिए, ये काम पहले हुआ है, इसमें क्रॉप्स का यानी बर्बाद होना, तो इसे कहते हैं प्रीवियस एक्शन। एंड जो काम बाद में हो उसे कहते हैं सबसिक्वेंट एक्शन। ठीक है, जो काम पहले हुआ उसे प्रीवियस एक्शन और जो बाद में हुआ सब, है ना, उसे क्या कहते हैं? सबसिक्वेंट एक्शन। देखिए, अब जो काम पहले हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो इसको लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जो पहले काम होता है उसका स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट और जो बाद में हुआ उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर आखिर इसका क्या होता है, तो चलिए जानते हैं इसे स्ट्रक्चर भी। जैसे इसका स्ट्रक्चर आखिर होते कैसे हैं, है ना। देखिए, पास्ट परफेक्ट, फर्स्ट में इसके चार स्ट्रक्चर लिखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं। अफर्मेटिव, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए,
किसका स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य जो होते हैं। तो एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, आप कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंसेस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है? तो पहचानने का इसका सिंपल तरीका है। देखिए इसमें क्या होगा, हिंदी वाक्यों के अंत में, क्रियाओं के अंत में क्या होगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, एक इस तरह। जैसे मैं घर जा चुका था, वे लोग यहाँ आ चुके थे, मैंने किताब खरीद लिया था, वे लोग, है ना, वे लोग काम कर चुके थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो भी होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। चलिए एग्जांपल लेते हैं। शी हैड कुक्ड फूड। जब हम कहते हैं कि वह भोजन पका चुकी थी, तो देखिए वो शी हैड कुक्ड फूड, यानी कि वह भोजन पका चुकी थी, काम पास्ट में हो चुका था, है ना। अब इसका लेते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। देखिए नेगेटिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैड लिखते हैं प्लस नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव का। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। They had not sold the car, यानी कि वे लोग कार नहीं बेच चुके थे। इस तरह से they had not sold the car। अब लेते हैं नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख दे रहे, समझ जाइए आप। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको? सबसे पहले हेड लगा देना है। इंट्रोगेटिव इज, आप क्या करेंगे? प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? है ना, व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? द सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। तो ये समझ लीजिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन यूज करने के लिए क्या से होगा इसको। ठीक है, तो सब्जेक्ट हेड प्लस सब्जेक्ट हो गया, हेड पहले सब्जेक्ट बाद में प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए इसका लेते हैं, जैसे सवाल करते हैं, जैसे सवाल हैड यू पोस्टेड द लेटर, क्या तुम लेटर पोस्ट कर चुके थे? यानी कि पत्र जो होता है ना डाल, तो क्या पत्र डाल चुके थे, इस तरह से भेज चुके थे, ये होता है हैड यू पोस्टेड द लेटर। ये देखिए सवाल की। अब इसमें लिखते हैं इंट्रो नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, इंट्रो नेगेटिव शॉर्ट में समझिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ये हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इसमें नेगेटिव वर्ड आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका रहेगा। तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या होगा? had we not watered the plants, क्या है? had we not watered the plants, had we not watered the plants, क्या हम लोग पौधों को पानी नहीं दे चुके थे? तो ये देखिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर, है ना, this structure, that means all these structures you can make sentences of past perfect tense। तो ये आप यूज करके आराम से बना सकते हैं। किस तरह का सेंटेंस? चुका था, चुकी था वाला जो भी रहेंगे इस तरह का सेंटेंसेस। ठीक है, अब एक चीज और, how will you make the sentences using WH words? This is very simple. You can also make many sentences by using WH words. You have to do one thing, you have to put WH words just before this sentence, okay, and you will make it। देखिए क्या करना है, WH word वाला सेंटेंस जब बनाइएगा तो ये बहुत आसान है, आराम से बना सकते हैं। क्यों? आपको करना कुछ नहीं, बस इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें आप why, when, where, how पुट करके देखिए। How had we not watered the plants, कैसे? When had we not watered the plants, कब हम लोग पौधों को पानी नहीं दे चुके थे, ऐसे। Where had we not watered the plants, इसी तरह करके, है ना। Why had you posted the letter, तुमने है ना वो लेटर जो है क्यों पोस्ट किए थे, इस तरह करके। When had you posted the letter, कब। Where had you posted the letter, कहाँ। How had you posted the letter, कैसे। तो ये देखिए आराम से बन गया ना, बहुत सिंपल है। बस आपको करना क्या है, आपको ये स्ट्रक्चर के आधार पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना है। प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस करिए एकदम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल के जरिए हम पास्ट परफेक्ट क्लियर करते हैं। देखिए ये सेंटेंस जो होता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर में जो है ना आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा दोनों वाला एक्शन वाला। देखिए द बेर had run, या इसे आप gone भी कर सकते हैं, gone before I reached a school। ध्यान दीजिए क्या है, the bear had run or gone before I
रीच स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी या लग चुकी थी। यहाँ गॉन देख के कंफ्यूज नहीं होगा, हैड और गॉन, गॉन का मतलब यहाँ जाना नहीं होगा, लगना होगा, क्योंकि गो का मींस लगना भी होता है। ओके, तो इस सेंस में लीजिएगा, अगर लगना के सेंस में कि घंटी लग चुकी थी तो ये होगा, और बजना तो रिंग, रेंगन तीसरा रूप यूज होता है, हैड प्लस थर्ड, तो ये हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल है, I came after he had gone। चलिए देखिए क्या है, I came after he had gone मतलब उसे उसके चले जाने के बाद में आया। ठीक है, तो इस तरह अब देखिए यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट्स often get confused in such sentences, ऐसे सेंटेंस में ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एंड द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस होते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, कहाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और जो एकेडमिक एग्जामिनेशंस में, यानी कि फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, खास करके ज्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस से ही आते हैं। और स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैं वो क्लियर करता हूँ, है ना। देखिए कैसे होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, बिफोर और आफ्टर, इसमें करना क्या होता है, अगर सेंटेंस में बिफोर है तो बिफोर के पहले वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका हैड प्लस V3, दैट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, और ये बिफोर के बाद का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका सिंपल पास्ट टेंस आप यूज करेंगे उसमें। ठीक है, दैट मींस सब्जेक्ट प्लस V2 और दूसरा रूप। और जब सेंटेंस में आफ्टर है तो उसमें क्या करेंगे आप, आफ्टर से पहले का जो क्लाउज होगा वो आपका सिंपल पास्ट टेंस का होगा, उसके बाद का जो क्लाउज होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ये जो है ना हैड और V3 रहेगा, रिंग आपको दे दिया, ठीक है, अब यहाँ आपको इसका फॉर्म भरना है, या यहाँ इसका रीच दे दिया, रीच इसको भरना है। ये मान लीजिए यहाँ हैड और रंग दिया है और उधर यहाँ रीच नहीं है, सब्जेक्ट है, और ये रीच दे दी, क्या भरेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि अगर बिफोर से पहले वाला खाली है तो आप क्या करेंगे, यहाँ हैड प्लस V3 है तो वहां V2 है ना, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 लगेगा, और सब्जेक्ट V2 वहां दिया है तो आपको हैड प्लस V3 यहाँ लगाना है। ठीक है, ऐसा सेंस याद रखिएगा। तो ये था। अब देखिए कुछ एग्जांपल के जरिए इसका प्रयोग जाने के पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज करते हैं, तो एक मैं बताता हूँ, ही सेड, देखिएगा कहाँ यूज होता है पास्ट परफेक्ट का, ही सेड आई हैव डन माय वर्क। समझिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस होता है दैट मींस रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में होता है और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वो जब चेंज होता है डायरेक्ट में तो क्या होता है, ये बन जाता है हमारा, किसमें बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए देखिए कैसे, ही सेड दैट, इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं कैसे करते हैं, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रखते हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट रहता है तब उसमें हम डॉट करते हैं। तो फिलहाल ये जो है क्लियर होगा आपका जब पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, कंजंक्शन है, यहाँ फर्स्ट पर्सन, यहाँ इसके अनुसार क्या हो जाता है, ही, यहाँ हैड, ही हैड डन, तो डन रहेगा, माई जो है चेंज हो जाएगा आपका उसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन यहाँ ही है तो उसके अनुसार वो प्रोनाउन माई है, तो माई में जो उसका होगा प्रोनाउन क्या होगा, पॉसेसिव है तो पॉसेसिव माई का यहाँ फर्स्ट ही हो रहा है तो ही लिख यहाँ में आएगा, ही जाएगा पॉसेसिव केस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हिज वर्क। ठीक है, देखिए इस तरह से ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। ये तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब प्रेजेंट परफेक्ट में होता है इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए और पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। एक और एक है ना, देखिए कंडीशनल, इफ ही had played well, if he had played well, we would have on the match। क्या कहा देखिएगा, if he had played well, we would have on the match, कि अगर वह अच्छा खेला होता तो हम लोग मैच जीत गए होते। ये कंडीशनल सेंटेंस यानी थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस भी 3 प्रकार के होते हैं। कंडीशनल जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा, फिलहाल इसमें हम लोग ये देखिए थर्ड कंडीशनल है, तीसरा कि है ना, जैसे इफ ही हैड प्लेड वेल, अगर वह अच्छा खेला होता तो हम लोग जीत गए होते। तो इस तरह का सेंटेंस आपको जब मिल रहा है ना, इस तरह कि अगर हम लोग वहां गए होते तो हम लोग ये किए होते, अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद किया, है ना, मैंने तुम्हारी मदद किया होता, इस तरह से मैं कर देता। ठीक है, ये यानी एक कंडीशन पूरा होता तो दूसरा पूरा हो जाता। तो ये है मतलब यहाँ कहने का अर्थ ये है कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करके आप बना सकते हैं ऐसा करके, है ना। ये सब्जेक्ट हैड प्लस V3, तो उधर का जो क्लाउज होगा वो आप सब्जेक्ट वुड, यहाँ वुड की जगह माइट भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं और कुड भी लगा सकते हैं, प्लस हैव
हर का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये था, है ना, आज हमने इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस किया, है ना। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, बस प्रैक्टिस कीजिए आप, आपका हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो।